और चलिए सीधे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और, जो आपको बता दें धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन अब तंत्र होगा मजबूत। यानी कि धार्मिक स्थलों पर जो भीड़ बढ़ जाती है उसको लेकर अब इंतजाम किए जाएंगे। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर सरकार कराएगी सर्वे। भीड़ प्रबंधन के लिए सरकार सर्वे कराने जा रही है। कैंची धाम, चंडी देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर समेत कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर भीड़ को लेकर सर्वे किया जाएगा। मंडलायुक्त को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरक्षा भीड़ प्रबंधन के लिए मंडलायुक्त होंगे नोडल अधिकारी। तो देखिए मनसा देवी मंदिर पे जिस तरह से हादसा हुआ था हरिद्वार में, और अब उसके बाद से प्रशासन अलर्ट पर है और भीड़ जिस तरह से बढ़ जाती है उसका प्रबंध कैसे किया जाना है, मैनेजमेंट कैसे किया जाना है, इसको लेकर अब सर्वे होगा और सरकार फिर उसके बाद इसको लेकर प्रभावी कदम उठाती नजर आएगी। और चलिए इसी पर अपडेट्स के लिए सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए। सोनू, धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन के लिए बात की जा रही है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर रोजाना बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, वहां पर भीड़ को लेकर उसके मैनेजमेंट को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर उसके बाद प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। क्या अपडेट्स है, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि भीड़ तो पहले भी यहाँ होती थी, मैनेजमेंट पहले भी किया जाता था, लेकिन अब एक हादसा होने के बाद इस पर नए सिरे से तैयारी करने की जो बात है वो की जा रही है। देखिए, भीड़ का जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी भीड़ का जो प्रबंधन है वो ये पूरा का पूरा प्रबंधन तंत्र और बेहतर हो सके, सरकार इस दिशा में गंभीरता से आगे कदम बढ़ा रही है। क्योंकि हाल ही में आपने भी इसका जिक्र किया कि जो धर्मनगरी है हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में जो भगदड़ हुई थी और उसमें कई लोगों की जान चली गई थी और काफी लोग उसमें घायल भी हुए थे। जैसे ही ये पूरा का पूरा भगदड़ का मामला मनसा देवी परिसर का मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री ने सभी कार्यों को स्थगित करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचे और वहां पर स्थिति का जायजा लिया और ग्राउंड जीरो पर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और जब राजधानी देहरादून में वापस मुख्यमंत्री पहुंचे उसके बाद मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ मंथन किया, उनसे फीडबैक लिए और साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, जो क्योंकि उत्तराखंड के दो मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, ऐसे में दोनों मंडलायुक्तों को अब नोडल अधिकारी तैनात किया गया है और ये मॉनिटरिंग भी करेंगे और अधिकारियों से, जिलाधिकारियों से और संबंधित जो शासकीय अधिकारी हैं उनसे फीडबैक भी लेंगे। चूंकि जो धार्मिक स्थल है यहाँ पर जो अतिक्रमण है वो भी ना हो और जो जान माल का नुकसान है वो भी ना हो और जिस मंशा से, जिस उद्देश्य से श्रद्धालु बड़े भाव के साथ जिस धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं वो पुण्य प्राप्त कर वापस सुरक्षित लौटे। ऐसे में जो भीड़ का प्रबंधन तंत्र है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसमें जो मुख्य मंदिर है जहां पर ज्यादा भीड़ देखी गई है, कुछ समय पहले कैंची धाम में भी इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि ये भी खबरें बनी थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं और ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि सरकार जो है इस भीड़ प्रबंधन तंत्र का सर्वे कराएगी और इन क्षेत्रों में एक समय में कितने लोग आवाजाही कर सकते हैं, कितने लोग ठहर सकते हैं, ये भी सुनिश्चित होगा। और अब चूंकि मंडलायुक्तों को जिम्मेदारी दी गई है तो जो कुमाऊं मंडल है उसके कुमाऊं मंडल के जो मंडलायुक्त हैं और जो गढ़वाल मंडल है गढ़वाल मंडल के जो मंडलायुक्त हैं, दोनों ही अधिकारी मुख्यमंत्री को ये अपडेट भी देंगे और किस तरह से यहाँ पर एक मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा ये भी अब देखना होगा। बिल्कुल सोनू, अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी, जो सर्वे किया जा रहा है उस पर किस तरह से प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, कैसे वहां पर मैनेजमेंट किया जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।